नमस्कार दोस्तों, मॉर्गन हाउसेल एक अवार्ड विनिंग ऑथर, लेखक और स्तंभकार हैं। उन्होंने अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी में रुपए पैसे के पीछे साइकोलॉजी का कनेक्शन बताया है। अगर आप पैसे को लेकर कुछ जमीनी चीजें सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप इस किताब को बेशक पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक ने बड़ी आसान भाषा में समझाया है, कुछ छोटी कहानियों के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ प्रमुख बातें बताएंगे। नंबर 1, पैसा नहीं, उसे लेकर आपका रवैया मायने रखता है। मॉर्गन एक कहानी में बताते हैं कि कैसे एक अमेरिकी सफाई कर्मी स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़पति बन जाता है। वहीं दूसरी तरह एक मोटी सैलरी कमाने वाली कंपनी का सीईओ अपने गलत रवैये की वजह से बैंक करप्ट हो जाता है। नंबर 2, कितना पैसा काफी होता है। हम सभी को लगता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, जिस दिन काम भर पैसा मिल जाएगा काम करना बंद कर देंगे। लेखक एक नामी जालसाज बर्नी मडॉफ, जिसने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाई, उसका उदाहरण देकर समझाते हैं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच ये है कि मडॉफ पहले से ही एक बड़े और सफल बिजनेसमैन थे, मगर इसके बाद भी उन्होंने धोखे से पैसे कमाने के लिए पॉन्जी स्कीम चलाई। उन्हें जितने पैसे की जरूरत थी उतना वो अपने कारोबार से बड़े आराम से कमा रहे थे, लेकिन लालच के चक्कर में उन्होंने सब कबाड़ा कर दिया। मडॉफ की कहानी सुनकर ये समझ सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। लेखक की भाषा में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको असल में एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है। नंबर 3, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे को भले ही अब तक के सबसे महान निवेशकों में गिना जाता हो, मगर सच ये है कि उनकी 99% जायदाद 50 साल की उम्र के बाद बनी। बफे के पास इतनी संपत्ति होने का क्रेडिट जाता है कंपाउंडिंग को। नंबर 4, अमीर होने में और अमीर बने रहने में बहुत फर्क है। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सोच समझकर खर्च करना। बिना सोचे समझे कोई रिस्क ना लें। मार्केट में हजारों कंपनियों के शेयर मिल रहे हैं, मगर इसमें से गिने चुने शेयर ही वाकई आपको अमीर बना सकते हैं। बदकिस्मती से इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप इंडेक्स फंड शामिल कर सकते हैं या उनको खरीद भी सकते हैं और काफी हद तक एक औसत मुनाफा कमा सकते हैं, जो कुछ नहीं कमाने से तो बेहतर है। इतिहास हमेशा खुद को नहीं दोहराता है। निवेशक हमेशा बाजार का अनुमान लगाने के लिए इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इतिहास की परिभाषा में ये अप्रत्याशित और असामान्य घटनाओं का एक दस्तावेज है, और आप अप्रत्याशित घटनाओं के दोबारा होने का अनुमान लगा रहे हैं तो इसे बेवकूफी ही कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर अमेरिका हर 4 साल में मंदी का सामना करता है, मगर 15 सालों में ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वहाँ मंदी जैसी कोई चीज नहीं दिखती। पैसे के बदले समय मिलता है। आज हम जो पैसा लगाते हैं उससे पैसिव इनकम जनरेट होती है, जो एक समय के बाद आपकी सैलरी से ज्यादा हो सकती है। ऐसा होने पर आप आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं और जो आपका दिल चाहे कर सकते हैं। जो आपका पैशन हो उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको पैसे कमाने के लिए किसी नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी और आप फाइनेंशियली भी फ्री होंगे। संपत्ति वो नहीं है जो नजर आती है। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि काश मैं करोड़पति होता, मगर असल में उनके कहने का मतलब होता है कि मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर पाता। लेकिन असल में अगर आपको 1 करोड़ मिले और आप उसे पूरी तरह खर्च कर दें तो आपकी यह आदत आपको जल्दी ही कंगाल भी बना सकती है। तो अगली बार जब आप किसी को महंगी साड़ी या महंगे अपार्टमेंट में रहते हुए देखें तो ये जरूर समझ लें कि वो आदमी अमीर नहीं बल्कि अमीर होने का दिखावा कर रहे हैं। आप लोगों की अमीरियत को देख सकते हैं, मगर उनके खाते में असल में कितने पड़े हैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए बेहतर होगा कि किसी संपत्ति को देखकर उससे प्रभावित न हो। कोई भी बेवकूफ नहीं है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो याद रहे कि किसी ने वो शेयर बेचा है। इसका मतलब है कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसे सस्ता समझ रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ वही स्टॉक बेचने के लिए महंगा होता है। कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि वो बढ़िया डील कर रहे हैं, और उस वक्त के लिए हो सकता है कि ये डील अच्छी भी हो। मिसाल के तौर पर आज से 20 साल पहले किसी ने अमेज़न के लिए शेयर खरीदे होंगे तो वो इस समय 2600% के फायदे पर बैठा होगा, मगर वहीं किसी के लिए अमेज़न के शेयर इस लेवल पर वाजिब लगेंगे क्योंकि वो ई कॉमर्स कंपनी के तौर पर अमेज़न के बिजनेस का अंदाजा लगा रहा होगा। हम में से कई लोग पैसे को खुशियों से मापते हैं, मगर किताब इस मानसिकता के सिरे को गलत साबित करती है। साथ में पैसे को लेकर कैसा बिहेवियर रखना चाहिए ये भी बताती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।